हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीए में आप कैसे 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब मैं और एक्चुअली वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने आपको करंट अफेयर्स को उसमें नहीं बताया। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स में पहली बात तो करंट अफेयर्स आपको कितना पुराना जानना है ना, क्योंकि आपके मन में ये सवाल है। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई है, एग्जाम होनी थी 29 मई को, और हमारी जो 12 अप्रैल से एग्जाम चल रही है CHSL, तो वहाँ पर कुछ पेपर हो चुके हैं, बाकी के पेपर होना बाकी हैं। और CGL तो 29 मई से होना था, वो हुआ ही नहीं है। तो करंट अब कितना पुराना पढ़ना है, और जितना भी पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है 30 दिन के अंदर। हमारे पास में 30 दिन है, इन्हीं 30 दिनों में कैसे हम पुराना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। और कोशिश ये है हमारी कि हम अच्छा स्कोर करें जीए वाले सेक्शन में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जीए वाला जो सेक्शन है वो आजकल गेम चेंजर है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट क्योंकि जीए का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसका वेटेज बहुत ही कम है, इसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, और कई लोग जो इसको पढ़ लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स केस में कि आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहली चीज़ तो यार एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जुलाई का महीना आपके पास में रखा हुआ है, तो एक चीज़ मेहरबानी करके कर लेना, जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, सालों से बात बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए कम से कम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ा करो। न्यूज़ मतलब या तो पेपर पढ़ लो फिजिकली, या फिर ऐप आपने कोई डाउनलोड कर रखी तो उसमें पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पेपर पढ़ा करो। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि डे टू डे बेसिस पे क्या हैपनिंग्स आपके आसपास हो रही है, आपके देश में, आपकी दुनिया में, आपके आसपास, आपके शहर में क्या क्या हो रहा है, वो जो रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चोरी चकारी वाली न्यूज़ नहीं है, कोई किसी की लड़की को भाग के ले गया तो वो करंट अफेयर्स में नहीं आता है, ठीक है ना। किसी के घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है ना, तो वो सब चीज़ें करंट अफेयर्स में नहीं आती है। इंपॉर्टेंट रेलेवेंट न्यूज़, जैसे कि आज के पेपर में क्या है, मिताली राज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहली बात तो मिताली राज कौन है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है, जो 3 फॉर्मेट होते हैं ना क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20, इन तीनों में हाईएस्ट स्कोरर है वो। और रिकॉर्ड तोड़ा किसका है, अभी जो रिसेंटली हमारी इंग्लैंड में इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट की जो सीरीज चल रही है, उसमें इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, हमारे टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का, उसी में मिताली राज ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, और वो जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी इंग्लैंड की प्लेयर है। ठीक है, तो ये न्यूज़ मतलब मैंने वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहा, ये एग्जाम में आ सकता है ना। वर्ल्ड, ये जो तीनों फॉर्मेट है, इसमें वुमेन्स क्रिकेट टीम में किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नंबर 1 प्लेयर कौन है, तो इंडिया की मिताली राज है। अगर आपने ये पेपर छोटी सी न्यूज़ पढ़ ली, मात्र 1 मिनट लगा मुझे इसको पढ़ने में, लेकिन मेरे दिमाग में बैठ गई है ना। क्योंकि एक तो कारण ये भी होता है ना कि हमारे देश के कोई प्लेयर कुछ अच्छा करते हुए रिकॉर्ड बनाते हैं तो खुशी भी होती है, और उस खुशी से भी हम सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पेपर में डेली छपती है। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, दीपिका कुमारी, अतानु दास, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और पेरिस में क्या चल रहा है आपका, वर्ल्ड कप चल रहा है शूटिंग का, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और वो भी दीपिका कुमारी भी जो आर्चरी में वुमेन्स में वर्ल्ड नंबर 1 है। ठीक है, तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लेयर इज वर्ल्ड नंबर 1 इन आर्चरी, तो वो हमारे देश की दीपिका कुमारी है। या पेरिस में वर्ल्ड कप में किसने, आर्चरी वर्ल्ड कप में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो ये हस्बैंड वाइफ है एक्चुअली, दीपिका कुमारी और अतानु दास, तो इन्होंने वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे पढ़ा करो ना, जब अखबार पढ़ोगे ना तो कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। अभी रिसेंटली आपके उत्तराखंड के CM चेंज हो गए, कोई धामी साहब है वो बन गए, है ना। तो जो तीरथ सिंह रावत थे वो चेंज होकर के ये नए आ गए CM। अब आपको नहीं पता होगा, एग्जाम में यही आ जाएगा, यही पूछ लेगा ना कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तब आपको पता ही नहीं, तो आप लगा दोगे तीरथ सिंह रावत, क्योंकि रिसेंट इवेंट है, उन्होंने रिजाइन किया है अभी, और नए CM आ गए, और जो नए CM आए हैं वो यंगेस्ट CM है हिस्ट्री में उत्तराखंड के। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीख जाते हो, जो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएगा यार। सवाल जो है ना एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, अखबारों में से तो आएगा ना, कहाँ से आएगा। आप डिपेंडेंट अपने आप को बना लेते हो किसी के ऊपर, और आप फंस जाते हो। और फिर होता क्या है ना, मान लो आप किसी को फॉलो कर रहे हो सकता है उसने कुछ चीज़ छोड़ दी होगी, तो आपकी भी छूट गई फिर तो। इसलिए कहता हूँ, हालांकि अभी के लिए स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि नोट्स बनाओ पेपर से। जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं CGL वाले बच्चे होंगे, आगे जो पढ़ेंगे, उनको सलाह दे रहा हूँ, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, पेपर को अच्छे से पढ़ा करो और नोट्स बनाया करो। और जो 20 वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक काम जरूर करो, डेली पेपर पढ़ो, क्योंकि जुलाई का महीना है, जो रिसेंट महीने जो होते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो एक दिन पुरानी न्यूज़ भी क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो पेपर जरूर पढ़ा करो, और उसमें जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स आप निकाला करो। जैसे उत्तराखंड के CM की बात हुई है, तो यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है। आपको यही पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो रैंक है इंडिया में, पॉपुलेशन वाइज हो गई या एरिया वाइज है, तो वो कितनी है।
जैसे इंडिया में हाई फर्स्ट रैंक पे पॉपुलेशन में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम एरिया की बात करें तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके देख लिया करो ताकि आपकी तैयारी हो जाए। करंट ऐसे तैयार होता है, बट कोई बात नहीं। अभी सवाल ये कि पुराना वाला कब से लेना है, मतलब कितना पुराना करंट अपने को लेना है। देखो, सबसे पहला काम तो अब ये करना कि वैसे तो देखो मैं कोशिश करूंगा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा लूँ, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। जितना भी पुराना रिलेवेंट हो सकता है इस वीडियो के अपलोड होने के पहले ही मैं आप अपलोड आपको करा स्टडी मटेरियल पहुंचा दूँ वहाँ पे, है ना। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, जनवरी से स्टार्ट करो जून तक का आखिरी 6 महीने का करंट ही पढ़ना। उसका रीज़न क्या है, इससे पुराना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समय ही नहीं है इतना। आपको डेली आधा घंटा से पौना घंटा देना, मतलब मैं टोटल कहूँ पेपर पढ़ने से लेकर के करंट अफेयर्स पुराना मैगजीन्स पढ़ने तक केवल 1 घंटा आपको देना है, नॉट मोर देन 1 आवर। कोशिश भी मत करना इससे ज़्यादा स्पेंड करने की एक दिन में, है ना। उसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ना है पेपर में से तो 15-20 मिनट लगेंगे, फटाफट देख लोगे, आप कर लोगे। थोड़ा बहुत उसमें सर्च करोगे, समय लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मिलता है प्रीवियस ईयर मंथली बेसिस पे, मतलब कि मंथली जो करंट अफेयर्स होता है ना, कई सारी मैगजीन्स होती है जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, समसामयिकी आती है, इस प्रकार की कई सारी मैगजीन्स आती है जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती है। उसका पीडीएफ अगर कहीं मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करूंगा, ढूंढ रहा हूँ, और मेरे पास अगर मिल गया तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, है ना। लेकिन अगर आपको कोई मिल जाता है तो उससे पढ़ो। तो वो मंथली मतलब क्या, जनवरी का पूरा एक मैगजीन होगा, फरवरी का मैगजीन होगा, मार्च का होगा, अप्रैल मई जून, 6 महीने का आपको पूरा करंट अफेयर्स सबका मंथ वाइज मिलेगा। इसका फायदा पता है क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, पूरे महीने का सार इकट्ठा करके आपको दे देंगे, तो आपको कोई भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास में एक ही सोर्स होगा जिसको आपको रेफर करना है। ठीक है, अब 1 घंटा में से आप मान लो आधा घंटा भी देते हो, 40 मिनट रोज पढ़ते हो, आधा घंटे या पढ़ते हो, चलो आपके पास में 30 दिन है, और कितने महीने आपके पास में, 6 महीने हैं। तो हर एक को आप 5-5 बार पढ़, मतलब 5 घंटे आप हर एक मैगजीन को दे सकते हो। तो कोशिश करो कि पुराना इस तरीके से निकालो। इसके अलावा अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अलावा अभी 2020 की बात बाकी है, ये तो 2021 की बात कर रहे हैं ना अपन भाई। जनवरी 2021 से उठाओगे, जनवरी से लेकर के जून तक का ये मैगजीन उठा लो कहीं से, मंथली करंट अफेयर्स की। लेकिन 2020 के सवाल भी आए हैं। अगर हम बात करें CHSL 2020 वाला, जो अभी 12 अप्रैल से हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 19 तक गया था, उसमें हमने देखा है पेपर में कि फरवरी मार्च तक के 2020 के फरवरी मार्च के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और अगर वही पेपर अभी होगा तो हो सकता है वहाँ से पेपर भी आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, जब पूरा एक साल खत्म होता है ना, तो पूरे साल खत्म होता है तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग मैगजीन्स एक समरी निकालते हैं, पूरे ईयर की समरी निकलती है। ठीक है, वो समरी जो होती है ना, वो बड़े काम की होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सर्च कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे रेलेवेंट नहीं मिल रहा है ना, तो चिंता मत करो, मतलब ये वीडियो पहुंचे शायद उसके पहले आप तक पहुंच जाएगा, अगर पर आप भी सर्च करना। ये समरी जो होती है ना, बड़े काम की होती है। तो 2020 की, साल 2020 की समरी अगर कहीं मिल जाए तो वो ढूंढ लेना और उसको पढ़ना शुरू कर देना। कुछ एक फिक्स समय उसके लिए दे दो, 10 मिनट 15 मिनट डेली, उसमें देख लो क्या क्या लिखा हुआ है और बढ़ते जाओ। ज़्यादा पॉइंट होंगे नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे जो कवर हो सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत रेलेवेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप करंट पढ़ते हो ना, सबसे ज़्यादा वेटेज देना स्पोर्ट्स को, क्योंकि है ना SSC बहुत क्वेश्चन पूछता है स्पोर्ट्स से। क्योंकि हुआ क्या है ना, इंडिया में कुछ सालों में, पिछले 12 से 15 सालों में क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स आ गए हैं सामने। पहले केवल क्रिकेट को स्पोर्ट्स माना जाता था, अब कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, दीपिका कुमारी का रिसेंट ही है, वर्ल्ड नंबर 1 है आर्चरी में, ठीक है, शूटिंग में, और मिताली राज का, ऐसे कई सारे लोग, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए, कौन प्लेयर कौन सा गेम खेलता है ना। तो और रिसेंट में कौन सा कहाँ क्या चल रहा है, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे आर्चरी वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, ये आ सकता है ना क्वेश्चन। दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीता है, सिंपल सा आपको याद रहेगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है, ये पेरिस में चल रहा है, फ्रांस में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना और स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि स्पोर्ट्स, मान लो करंट अफेयर्स के 7 सवाल भी आ रहे हैं ना, तो 7 में से 3 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के आने वाले हैं, बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो प्रोबेबिलिटी आप कुछ नहीं छोड़ोगे, और कंसाइज तरीके से करना, कोशिश करना 1 घंटे से ज़्यादा मत दो करंट अफेयर्स में, बस 1 घंटा देना तो ऐसा देना फोकस तरीके से, आपका 1 मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना, और पेपर ज़रूर पढ़ना भाई, फिर से बता रहा हूँ, जुलाई महीने का पेपर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, और ऑनलाइन एग्जाम में ये उनके पास पेपर सेट करने वाले के पास में सुविधा होती है,
उसके पास में ये ऑप्शन रहता है कि वो कल हुई घटना की भी वो डाल सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो एडिट करना है ना, करना क्या है भाई, मैंने पेपर सेट किया, आपका आज पेपर है, तो मैं कल की न्यूज़ अभी सुबह 2 घंटे पहले भी एडिट कर सकता हूँ उसमें और डाल सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हुआ है ऐसा। एक दिन पुरानी न्यूज़ भी पेपर में छप जाती है, सॉरी क्वेश्चन पेपर में आ जाती है, ठीक है। तो पेपर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन पेपर पढ़ो तो फिर से बोल रहा हूँ वो नहीं है हीरो हीरोइन की बातें मत पढ़ना। शाहरुख खान, अभी आमिर खान का तलाक हो गया किरण राव से, तो ये कोई करंट इवेंट नहीं है, ये ब्लंडर है, ये डिजास्टर है, इससे हमको कुछ नहीं सीखना, ठीक है। जोड़ने वाली बातें सीखो। तो ये अच्छी तरह समझदारी से काम किया करो, समझदारी से पढ़ा करो कि क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में। स्पोर्ट्स की जितनी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कर सको तो नोट भी बना लेना, कॉपी बना लेना, और जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट तुम्हें दिख रहे हैं सबके वो बना लो। पॉलिटिकल इवेंट जितने भी इंडिया में होते हैं आपको सारे मुख्यमंत्रियों के नाम पता होना चाहिए, राज्यों के कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक राज्य कम हुआ जब जम्मू कश्मीर यूटी बना, आपको पता होना चाहिए, पहले जितने राज्य थे उससे एक कम हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हर राज्य का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कहाँ पर क्या है, ठीक है। हर चीज़ें आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो, और यही करंट अफेयर्स का हिस्सा है। आप जब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं ना तो वो अखबारों में से ही आते हैं, और अखबार आप पढ़ते नहीं हो। कितने लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जो बताते हैं आपको, वो आपको मना करते हैं कि पेपर मत पढ़ा करो, जबकि ब्लंडर है यार सबसे बड़ा। पेपर पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, आपको खुद को पता चलता है कि न्यूज़ क्या है, और वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको याद रह जाए वो न्यूज़, ठीक है। तो डिपेंड मत रहो किसी पे, अपना तैयार खुद करो। 30 दिन में जो मैंने बताया ना इस तरीके से तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा, और पॉसिबिलिटी है जितने क्वेश्चन आएंगे उसका 90% हिस्सा आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 30 दिन में आपको बता चुका हूँ, एक तरफ 6 महीना, एक तरफ 30 दिन। 30 दिन में अगर आपने इंटेंसिटी अच्छी रखी है, कंसिस्टेंट आप रहे, आपने अपना फोकस लेवल अच्छा रखा, अपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, वो सब हरकतें जो आप 6 महीने तक करते हो वो सब नहीं करिए 30 दिन में, तो ये 30 दिन 6 महीने पे भारी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना पूरे 30 दिन में पूरे डेडिकेटेड एफर्ट देना, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आज तीसरा दिन है, 3 दिन में जो वीडियो बनाते हो गए, मैं आपके साथ वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए। आपका साथ मेरा हमेशा रहेगा, पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, बट मेहनत आपको करनी है, मुझे नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, रेलेवेंट लगा होगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन आपके हैं जिसके ऊपर वीडियोस बनाना बाकी है। हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल देने वाला हूँ, ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल दे चुका हूँ, देता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि SSC से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले डाल देता हूँ, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप @ज्ञानशला सिड आप लिखेंगे, ज्ञानशला सिद्धार्थ सर आपको दिख जाएगा अलग ही, ठीक है। तो इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।